आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सरिता जी, सविता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बुद्धा मेडिटेशन ग्रुप के अभिनंदन। 40 डेज प्रोग्राम में। आत्मवंदन। तो आज हम तुलसी वनम बुक जो ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने लिखी है उसके अम, दो छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। अम, कल का कल, आज का आज। पहला टॉपिक है, हर दिन का जीवन उसी दिन जीना चाहिए। आज का कार्य कल के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए। स्थगित करने का गुण ही तमोगुण है। तो इसमें पत्री जी कह रहे हैं, हर दिन को उसी दिन जियो। आज का कार्य कल पर मत छोड़ो और कल का कार्य आज मत करो। ये भी लिखा है आगे। तो अगर हम टालते रहते हैं किसी बात को, पोस्टपोन करते रहते हैं, उसको तमोगुण कहते हैं। सरिता जी, तमोगुण मुझे इतनी हिंदी नहीं पता है, आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, तमोगुण जब हमारा जैसे जब हम चोरी, बेईमानी, झूठ बोलना या लोअर एनर्जी वाला काम करना, तो उसे तमोगुण बोलते हैं। चलो, अच्छी बात पता चली मुझे भी। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरज रखना ही प्रधान है। कल का काम कल करना चाहिए, आज का आज ही करना चाहिए। इसमें बहुत गहरा मतलब है। हमारी ज्यादातर परेशानी का कारण यही होता है, कल को लेकर हम परेशान हैं। जल्दबाजी करना ही अति अर्थात लालच का गुण होता है। जल्दबाजी से अनेका अनेक गलतियां होती हैं। उन्हें सही करने में अधिक श्रम व्यर्थ करना पड़ता है। दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों का उपयोग अत्यंत प्रयोजन पूर्वक करना चाहिए। तो जल्दबाजी करेंगे तो गलती करेंगे, गलती होगी तो उसको ठीक करने में ज्यादा हमारी मेहनत और समय लगेगा। तो कल के लिए भी आज ही सोचे तो आज के लिए ठीक से नहीं सोच पाएंगे। कितनी गहरी बात है। आज सही रहे, कल और सही रहता है। आलस कर कहता है कल करेंगे, लालच कहता है कल का आज ही करेंगे। निर्दिष्ट तरीके से 24 घंटे की परिधि में परिपक्व रूप से जीने वाला ही जीवन काल में मेधावी होता है। कल को कल के लिए छोड़ दें, आज का आज ही पूर्ण रूप से उपयोग करें, उसका दोहन करें। तो हमारा ये बहुत अच्छा लेसन है। कल का कल, आज का आज। कल वाला कल पर छोड़ दे तो उसे आलस कहेंगे, कल का आज करेंगे तो उसे लालच कहेंगे। तो हमारा इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है, कल का कल, आज का आज। पत्री जी ने बहुत अच्छा समझाया है इसमें। काफी ट्रिकी भी है। हाँ, ट्रिकी भी है। डिसाइड पर करना हमारा भी मुश्किल हो जाएगा कि आज कौन का सा। कौन सा है। हम्म। लेकिन हो पर जाए। पर होता क्या है ना, जैसे मान लो कल किसी के छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, कल किसी के फंक्शन में जाना है ना, तो वो कल ही अटेंड होगा ना। पर हाँ, हम क्या करते हैं, उसमें पूरा आज ही वहां क्या होगा, वहां कैसा खाने को मिलेगा, आ, उसका ओवर थिंकिंग में हम समय बिता देते हैं। तो वो बहुत ही क्लियर है कि वो कल है। हाँ, कई बातें ऐसी हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो पर जो कार्य हाथ में हो उसको तभी निपटा ले तो कल का और भी सही रहता है, यही समझाया गया है। बहुत सुंदर। एक, ठीक है, एक और छोटा सा ही लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इससे कुछ सीखना भी है। तो डेफिनेटली मेरा सेल्फिश मीनिंग है और आप लोगों को भी फायदा होगा। आहार आरोग्य शास्त्र। युक्ताहार अर्थात शाकाहार, युक्ता आहार अर्थात सात्विक आहार, श्रेष्ठ युक्त आहार अर्थात फलाहार। जब भूख हो तभी खाना चाहिए, जब भूख ना हो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जितना भूख हो उससे कम ही खाना चाहिए। सदा नाभि तक ही खाना चाहिए, गले तक नहीं। बहुत गहरा मतलब है इसका। जितना खाना चाहिए
उससे अधिक खाने पर कोई भी भगवान रक्षा नहीं कर सकता। जितना खाना चाहिए उससे कम खाने पर किसी भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती। सप्ताह में एक बार निराहार रहना चाहिए, अर्थात उपवास रखना चाहिए। तो इस पे एक ही और पेज है, पर इस पेज का संक्षेप में बता दें। सबसे ऊंचा शाकाहार वेजिटेरियन माना गया है, फिर सात्विक, फिर फलाहार। और ये भी बताया गया है कि घड़ी देखकर, ओके, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम देखकर नहीं खाना चाहिए, जब भूख हो तभी खाना चाहिए। और पेट भर मतलब नाभि तक खाना चाहिए, गले तक भर जाए वैसे नहीं खाना चाहिए। तो ज्यादा खा ले तो कोई भगवान नहीं बजा सकता, और अगर कम खाए तो किसी भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दिन और वीक में एक बारी फास्टिंग करना चाहिए। आहार पेट की भूख के लिए ही नहीं होता है, आहार आत्मा के आनंद के लिए भी है। इस पेज में बहुत गहरी बात लिखी है, सभी ध्यान से सुनिएगा। जो हमने सुना है, मैंने गलत सुना था, इसमें क्लियर हुआ है। स्वादिष्ट भोजन से आत्मा प्रसन्न होती है। जीवन विविध प्रकार के स्वाद चखने के लिए ही है। तो पत्री जी हमें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम खाना पीना या खाने को एंजॉय करना छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैराग्य जो है वह जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो आपको ये नहीं है सब कुछ त्याग देना है। पत्री जी हमेशा कहते हैं इस संसार में रहते हुए हमें सारा एंटरटेनमेंट, सभी मजे लेने हैं, सभी आनंद लेने हैं, और एनलाइटन भी होना है। वह भोग, भोग ही जीवन का लक्ष्य है। तो हमें आ, ये नहीं है कि खाने से कोई आनंद नहीं लेना चाहिए, पर उसको जैसे बताया गया है कैसे मॉडरेशन में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कभी भी मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। जीवन एक सभी लोगों को पाक शास्त्र प्रवीण होना चाहिए। जीवन एक निरंतर आनंद उत्सव है। जीवन एक अंतहीन दैनंदिन उत्सव है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट अनुदिन उत्सवों के लिए समर्पित है। हर दिन एक उत्सव मनाया जाता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट शाकाहार के लिए समर्पित है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट मिताहार के लिए समर्पित है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट नियमित निराहार के लिए समर्पित है। इति पिरामिड आहार आरोग्यम आनंदम शास्त्रम। तो सभी त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे, शाकाहार को एनकरेज किया जाता है। मैत्रीय जगत जो हमारा फ्रेंडशिप, सारा वर्ल्ड, सारा यूनिवर्स वननेस में रहे, और नियमित निराहार के लिए समर्पित है। पिरामिड आहार आरोग्य आनंदम शास्त्रम। थैंक यू सभी मास्टर्स को बहुत प्यार से सुनने के लिए। तो अगर बहुत ही दो छोटे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। कल का कल, आज का आज, और आर, 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 आहार पे भी। चलिए मास्टर्स, हमारे पास थोड़ा ही समय है, हम हाफ एन आवर ध्यान करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे फॉरगिवनेस पे ध्यान करने की। ठीक है? तो मैं म्यूजिक लगाती हूँ। वॉल्यूम लेवल ठीक है सरिता जी? हाँ, ठीक है। सभी लोग सुखासना में, अगर आलती पालती मारकर, और अगर आपका लेग्स क्रॉस हो सकता है तो लेग्स क्रॉस कर लीजिए। सभी उंगलियों को उंगलियों में, और आंखें बंद। चश्मे पहने हैं तो हम उतार देंगे। मास्टर्स, कोई जल्दबाजी नहीं। जब हम इस ध्यान के सेशन से जुड़े हैं तो हम अपना 100% देंगे। लेग्स क्रॉस्ड, हैंड्स क्लैस्प्ड, और आंखें बंद। कोई सोच विचार नहीं,
कोई कार्य की लिस्ट नहीं, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं। म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैंने अभी लगाया नहीं इंस्ट्रक्शंस के टाइम। तो हम लोग बिल्कुल म्यूजिक, नो म्यूजिक, कोई टेंशन नहीं, हमारी सांसें ही हमें उस आनंद की स्थिति में। और आज हम क्षमा, दान, फॉरगिवनेस सेशन की यात्रा में जुड़ेंगे। खुद से क्षमा, दूसरों से क्षमा। अगर हम सब ने ये पहले किया है, फिर भी हम इसे कर सकते हैं, बिकॉज अनजाने में भी हमसे गलतियां होती रहती हैं। अगर दूसरों के प्रति नहीं, तो अपने प्रति ही हम कुछ भी कहते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हमें ये हेल्प करेगा। मास्टर्स, आज हम सभी आर्कएंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी और हमारी हायर कॉन्शियस को अपने साथ बिठाते हुए ध्यान करेंगे। हमारे प्रियजन हमेशा ही हमारे थॉट्स में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, और उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, शुभकामनाएं ऑटोमेटिक हमारे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, प्रियजनों के लिए हम देते रहते हैं, जिसमें हम अपने आप को और कुछ और लोगों का जाने अनजाने कुछ गलत कह देते हैं, बुरा सोच लेते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आप जानते हैं ये प्रोसेस हम क्यों करेंगे आज, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये लो लेवल की वाइब्रेशन है, लो लेवल एनर्जी है, और माफ कर देना इसलिए नहीं कि दूसरा डिजर्व करता है, पर आप ध्यानी हो इस लो एनर्जी में। वाइब्रेट मत कीजिए। आज हम उस व्यक्ति की हायर कॉन्शियस को ध्यान में बिठाएंगे जिसने हमें बहुत तकलीफ दी है,
जैसा हम सोचते हैं कि उसने हमें तकलीफ दी है, हमारा अपमान किया हो, हमें कुछ भला बुरा कहा हो, और जाने अनजाने में हमने भी उसे वापस अपमानित किया हो, या मन में ही उसके लिए उसके साथ बुरा हो ऐसी भावना रखी हो। मास्टर्स हमें इन सब चीजों से मुक्त होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है। उस व्यक्ति ने हमारा कितना ही बुरा किया हो, आज हम उसे ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, कंपैशन और अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, ऑल पॉजिटिव। ये हमारे मन को वो सुकून देगा जिसके हम हकदार हैं। हमारे मन में कोई ईर्ष्या, कोई ग्लानि, की जगह नहीं है। हम अपने इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी कार्यों से, जिससे हमने किसी का दिल दुखाया हो, उसकी क्षमा मांगते हुए यही इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। दिल से माफी मांगनी है और आगे बढ़ना है। हमें फिर से गिल्ट नहीं फील करना है, कुछ अधूरा नहीं छोड़ना है। और खुद से भी, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ये भाषा नहीं जानती हूँ, मुझे ये कार्य नहीं आता है। इस तरह से हम अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को कैसी नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। जो आप करते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है, सब एक जैसे नहीं है।
आप सबसे सुंदर हैं। आप गुण संपन्न हैं। हम जाने अनजाने मास्टर्स अपने आप को बहुत हर्ट कर जाते हैं। ऐसा ही हमें किसी दूसरे के लिए भी नहीं कहना चाहिए, अपने बच्चों से भी नहीं कहना चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं। मास्टर्स बाकी का ध्यान हम लेस गाइडेंस के साथ करने की कोशिश करेंगे। अपनी आती जाती सांसों के साथ अपने हल्के मन और शरीर से भीतर और भीतर उतरते जाइए। का गुरु आपकी सांसें, उन्हीं के साथ बने रहिए। कोई विचारों की माया जाल में मत फंसिए। पूरे दिन में यही समय है अपनी सांसों को देखने का। वो भी आपका इंतजार करती हैं। की रिस्पेक्ट करिए और सिर्फ सांसों के साथ बने रहिए। गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं।
सर से पांव तक आपका हर एक बॉडी पार्ट का प्यार महसूस कर रहा है। हम इस शरीर का धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से हम इस जीवन के अनुभव ले पा रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुस्कुराते रहिए। ध्यान का मतलब गंभीर होना नहीं, इस जीवन को खुशी और प्यार से बिताना है। एंटरटेनमेंट एंड एनलाइटनमेंट दोनों होते हैं, दोनों संभव है। अगले 10 मिनट गहरे ध्यान में उतर जाइए मास्टर्स। कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ सांसों के संग।
अगर आप अपने अंतर्मन की आवाज सुन पा रहे हैं तो सुनिए क्या कह रहा है वो आपसे। कोई एक शब्द ध्यान से सुनिए। 5 मिनट मास्टर्स। आप अभी भी गहरे ध्यान में जा सकते हैं। यही बेस्ट समय है। ले लीजिए वो मैसेज, लीजिए वो शब्द और अपना लीजिए अपने जीवन में। यही है ध्यान और कुछ नहीं। दो मिनट और मास्टर्स। इस समय हम गहरे ध्यान में होते हैं। तो अगर आपको कोई भी मैसेज मिल रहा हो, कोई प्रोसेस हो रहा हो, तो जल्दबाजी करके मत आइए वापस। 2 मिनट और शांति में।
धीरे धीरे हम वापिस आएंगे। जीवन और ध्यान और कोई भी कार्य बिना ग्रेटिट्यूड के अधूरा है। सभी मास्टर्स, सभी हायर कॉन्शियस को जिन्हें हमने इनवाइट किया था, उनका धन्यवाद करते हुए खुद का और इस ग्रुप एनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम इस भौतिक शरीर में वापस आएंगे। अपने हाथों पैरों को महसूस करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलते हुए मुस्कुराते हुए वापिस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, बहुत ही सूदिंग एनर्जीज थी। पानी पी सकते हैं आप, और कुछ शेयर करना चाहें तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू निधि जी। थैंक यू सविता जी। और सुंदर ध्यान कराई और ज्ञान की बातें बताई शुरू में, अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद निधि जी। थैंक यू मुझे सुनीता जी। अ, उसमें नित्य ध्यान वाला करवाते हैं शैलेश सर 5:30 बजे से, वो मैं कर रही थी। रोज ही होता है, पहले उसको कर लेते हैं फिर उसके बाद ये शुरू होता है, इसको करते हैं। उसमें थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं। हाँ, कभी वो भी मिस की हूँ आपको देख के कि वो आप करा रही हैं। छूट गया, लेकिन जितनी देर हुआ बहुत बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय जी। बहुत अच्छा रहा। कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहेगा अगर कुछ मैसेज मिला हो? आ, मुझे तो एक शब्द लव सुनाई दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही तभी वो प्यार भरी फीलिंग के साथ ध्यान से बाहर आए हैं। थैंक यू सो मच निधि जी। बहुत ही सूदिंग ध्यान था, बहुत ही अच्छा। मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन मुझे वाइट कलर लाइट में मैं पूरी रैप्ट हो गई थी, और पीस, पीस, पीस हो गया। और पूरी ब्लैंक हो गई थी। वेरी बहुत ब्यूटीफुल। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग सरिता जी। इस ग्रुप की ही वो इतनी प्यार भरी एनर्जीज हैं और पीसफुल, तो हम सब, आप सब से जुड़कर ही ग्रुप बनता है, तो सभी बहुत बहुत मास्टर्स एक से एक हैं, सबकी ऊर्जा मिलके एकदम बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत हमारे साथ बहुत स्मूथली अजय जी। आपने बहुत स्मूथली आपने लीड भी किया था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अजय जी और हमारे साथ क्रिस जी। जब हमने ध्यान शुरू किया था तो हमारे एक ही मेल मेंबर आते थे तो उन्हें लगता था कि कुछ लेडीज का सत्संग चल रहा है, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब ऐसा नहीं सोच रहे हैं और सब जुड़ रहे हैं। तो आपका स्पेशल थैंक यू
अजय जी। और आज वैसे आज क्रिश और रोशन जी नहीं है, वो भी जुड़ते हैं। और क्रिश एक क्रिश, रोशन एंड नवनीत, 3 जन आज नहीं है। नहीं, नवनीत थे, वो अभी गए शायद, मैंने और नवनीत देखा था। तो थे, मैंने नहीं देखा। अच्छा, हाँ, मैंने भी एंड में देखा। आ, तो बहुत टेम्पल अच्छा में। लगा है, क्योंकि ये भी हम मेडिटेशन में सीखते हैं कि कोई जो ये जेंडर नहीं होता है, और जो हम शक्ति की भी बात करते हैं उसको भी ज्यादातर जेंडर में, मैं भी पहले जेंडर से कंफ्यूज हो जाती थी। पर वो शिव शक्ति, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी एक दिन लेने सर। वाली हूँ, अगर सैटरडे मेरा हुआ तो मैं अर्धनारीश्वर पर लेने वाली हूँ। सैटरडे को अगर मेरा सेशन रहा तो पंच तत्व, अर्धनारीश्वर, और कुछ कुछ है मेरे दिमाग में, मैं सोच रही हूँ। खबर। देखो अजय जी ने कितनी अच्छी बात करी है, शक्ति इज फॉर्मलेस। बहुत अच्छी बात करी है। अजय जी को बहुत ज्ञान है, और टेम्पल में बोल रहे थे कि हमको सेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। वेरी हम लोग नाइस, मतलब मुझे अच्छा लगा कि किसी को इतना इंटरेस्ट है ध्यान करने में, तो यही तो है, हम्म, यही सिंसियरिटी और डेडिकेशन आगे लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो चाहते हैं जैसे हमें स्लॉट मिलता है हम जरूर आते हैं टेम्पल में। हाँ, नेक्स्ट 2 वीक्स तो नहीं है, टेम्पल में मिला ही नहीं है स्लॉट। यहीं जुड़ते रहिए, और ध्यान अभी जो पूजा ध्यान। जी आई थी वो भी टेम्पल से ही थी। ओके, चलिए हम इसी सूदिंग एनर्जीज के साथ बने रहते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, और फिर कल मिलेंगे सभी मास्टर्स को। धन्यवाद, थैंक यू सरिता जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद निधि जी, ऑल मास्टर्स। थैंक यू दीदी, सभी को बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। कल थैंक मिलते यू। हैं। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।